ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में ये रिवाइज हैं। 31/12/2004 मधुबन से अव्यक्त बाप दादा द्वारा। तो इस नया वर्ष शुरू हो रहा था। साल के अंतिम दिन का ये बाबा मिलन था, 31 तारीख का। तो बाबा ने कहा कि इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य अमृत वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। तो आज बाबा हमें मुक्ति धाम के गेट की चाबी दे रहे हैं, मुक्ति धाम का गेट खुलवाने के लिए। क्योंकि बेहद में सभी आत्माएं दुखी हैं, हम सभी देख रहे हैं। चाहे अनेकों देशों में युद्ध हैं और चाहे प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। और बाबा अनेक मुरलियों में कह रहे हैं कि प्रकृति भी अब इंतजार कर रही है हम बच्चों का, एडवांस पार्टी भी, सब आत्माएं भी पुकार रही हैं मुक्ति के लिए। तो इसके लिए स्वयं में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करना। तो सबसे पहले तो बाप दादा ने हम बच्चों को जैसे नव वर्ष के लिए भी दी, और बाबा ने कहा नव युग रचता। तो नव युग रचता शिव बाबा बाप दादा हम बच्चों के साथ परमात्म मिलन मनाने के लिए दूर देश से, निराकार देश से और आकारी देश से इस साकार वतन में आए। दुनिया में तो सब बाबा ने कहा कि एक दो को नए वर्ष की मुबारक देते हैं। तो बाप दादा नए वर्ष के साथ साथ हमें नव युग दोनों की मुबारक दे रहे हैं। वो नव वर्ष का तो एक दिन ही खुशी का होता है, उमंग का होता है, बधाई का होता है। बाबा ने कहा पूरा संगम युग ही तुम बच्चों के लिए खुशी का, उमंग का, बधाई का है, क्योंकि वो नवयुग आ गया है। तो बाबा ने कहा कि नवयुग ऐसे देखते हैं ना, कि आज संगम युग है और कल हमारी राजधानी आई के आई, आज और कल का खेल है। तो हमें सदा इमर्ज करना है उस सतयुगी दुनिया को। बाबा कहते हैं ना, रोज अपने बाबा को और वर्षे को याद करो। तो सतयुग को भी हमें इमर्ज करना, अपनी गोल्डन दुनिया को। तो वो तो दुनिया वाले तो छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं, एक दो को कार्ड दे दिया या कुछ भी दे दिया। और बाप दादा हमें स्वर्ग की सौगात देते हैं, गोल्डन दुनिया की सौगात देते हैं। उस सौगात को तो हर कोई भूल भी जाता है, और विनाशी सौगात है, और ये अविनाशी सौगात है। क्योंकि हर मुरली में हमें पता है 21 जन्मों की अविनाशी सौगात। और जो आत्मा के अंदर गुण शक्तियां हैं, वो तो पूरा कल्प हमारे साथ रहती हैं, कम होती चली जाती हैं, पर द्वापर कलयुग में भी ये गुण और शक्तियां हमारे में इमर्ज रहती हैं, कम ज्यादा परसेंटेज होती रहती है। तो अविनाशी आत्मा की अविनाशी शक्तियां। तो हमें जितना हो सकता है अपनी गोल्डन दुनिया को, गोल्डन ड्रेस बाबा ने कहा, उस गोल्डन ड्रेस को इमर्ज करते रहना है, याद करते रहना है अपने वर्षे को, सिर्फ एक सेकंड में। फिर बाप दादा ने कहा कि जैसे आज विदाई का दिन है, आज रात का 12 बजे तक, यानी 31 तारीख की ये मुरली है। तो आज का विदाई का दिन है और कल का बधाई का दिन है। तो आप सबने चेकिंग करनी है, हम बच्चों ने, कि क्या क्या हमने विदाई दी। तो ये जो समय की रफ्तार है बहुत तीव्र हो गई है। तो अपने इस साल का रिजल्ट देखना है, हमें चेक करना है। तो दुनिया की हालत, बाबा ने कहा कि दुनिया की हालतों को तो देख रहे हैं हम सब बच्चे, लड़ाई भी लगी हुई है और प्रकृति का आपदाएं भी बहुत तीव्रता से बढ़ गई हैं। तो हम बच्चों को बाप दादा ने दो स्वरूपों को इमर्ज करने के लिए कहा। सबसे पहला है सर्व के प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनना, और दूसरा है हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन के
सदा ही शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देते रहना। तो बाबा अनेक अव्यक्त मुरलियों से हमें इस स्वरूप को इमर्ज करने के लिए कह रहे हैं। इसमें बाबा ने कहा कि विश्व की सभी आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत होकर चिल्ला रही हैं, बाप के आगे चिल्ला रही हैं। तो बाबा ने कहा कि आप पूज्य आत्माओं के पुकार रही हैं, तो कुछ घड़ी के लिए सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। तो वो हमारी शुभ कामनाएं और शुभ भावनाओं से ही उन तक पहुंच सकती है। तो बाबा ने कहा कि वो तो इस परेशानी को और इस दुख को नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। तो क्या आप पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? तो वो कह रहे हैं लगातार, दे दो, दे दो, दे दो। तो बाबा ने कहा कि कभी किसी को कुछ भी दिया जाता है तो राइट हैंड से तो दिया जाता है ना जी। जब भी दान दिया जाता है या कुछ भी दिया जाता है, तो आप सब बच्चे कौन हो? बाप दादा के राइट हैंड हो। तो हम सबको बाप दादा की श्रीमत को पालन कर राइट हैंड सपूत बच्चा बनना है। हम निमित्त आत्माएं हैं इस संसार को देने वाली। अगर बाबा को डायरेक्ट देना होता तो फिर ये 100 साल का संगम युग क्यों रचते बाबा? डायरेक्ट तो वो सहजता से सबको दे देते। पर इसमें ये कायदा है कि हम बच्चों के द्वारा ही, हम निमित्त आत्मा बच्चों के द्वारा ही बाबा विश्व की प्रत्येक आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाते हैं। तो 800, 16,000, 9 लाख, 33 करोड़, इन्हीं आत्माओं के द्वारा विश्व की प्रत्येक आत्मा तक सब कुछ पहुंचता है। तो हम राइट हैंड बच्चे अपनी श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, और चाहे शुभ भावना और शुभकामनाओं द्वारा किसी को भी किसी भी युक्ति से मुक्ति दिला सकते हैं। तो बेहद की प्रत्येक आत्मा को मुक्ति दिलाने के हम निमित्त बने हैं। बाबा ने कहा कि पूरे विश्व में आपने इतने मेगा प्रोग्राम किए हैं, भारत में, विदेशों में। तो सभी को कहा, आप बताओ कि इतनी आत्माओं में कितनी परसेंटेज आत्मा को आपने अभी तक मैसेज पहुंचाया है? तो कैलकुलेशन तो नहीं बताई गई, पर उस वक्त 2004 की मुरली है, तो उस वक्त तो बहुत कम संख्या थी, कुछ लाख ही थी। आज हम कह सकते हैं मीडिया के द्वारा और भी आत्मा है, क्योंकि सिर्फ मैसेज पहुंचाने की बात है, ऐसा नहीं कि वो यज्ञ में चले, ज्ञान में चले। तो हम परसेंटेज निकालेंगे भी तो वो बहुत ना के बराबर ही होगी, क्योंकि अभी 90% संगम युग का समय लगभग लगभग जा चुका है और कार्य सारा का सारा बाकी रहा हुआ है। तो उसकी रफ्तार अब तेज होने ही है। तभी बाबा की मुरलियां पिछले काफी समय से, अव्यक्त मुरलियां बहुत तीव्रता से इसी के ऊपर है, फोकस करके कि हमें हमारी शुभ भावना, शुभ कामना को इमर्ज रखना है, कोई आत्मा कैसी भी क्यों ना हो। तो राइट हैंड बनना है सबको। और बाबा ने हिसाब निकालने के लिए कहा और फिर चेक करना है कि जो भी हमारे पुरुषार्थ की विधि है, क्योंकि नया वर्ष है तो बाबा हमेशा होमवर्क देते हैं। तो आज होमवर्क दिया है कि हमें 4 बातों की स्वयं की स्थिति में, क्योंकि जब हम आत्मा की स्वयं की स्थिति ही शक्तिशाली होगी तभी आगे कोई और कार्य हो पाएगा। स्वयं की स्थिति में 4 बातों को चेक करने के लिए कहा। सबसे पहले चेक करना है निमित्त भाव है। तो जो भी हम हो रहा है, कर रहे हैं, क्योंकि संसार में तो मोटे रूप में सबको ही पता है मैं और मेरापन है, पर ब्राह्मणों का जो रॉयल रूप में मैं और मेरापन आता है, वो होता है कि ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, ये तो होना ही है, देख रहे हैं, चल रहे हैं। तो हमें हमारा निमित्त भाव इमर्ज करना है, चाहे सेवा में है, चाहे स्वयं की स्थिति में है, चाहे संबंध संपर्क में है, चेहरे और चलन में, हर जगह हमारा निमित्त भाव हो। फिर दूसरी विशेषता होगी निर्माण भाव, यानी बिना मान शान वाला निर्माण। जब निमित्त भाव होगा और बिना मान शान के होगा तो निर्माण होगा। निर्माण यानी जैसे बनाना। और फिर चौथा उसमें आएगा निर्वाण, यानी
आत्मिक स्थिति में वाणी से परे स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित होना, और निर्वाण धाम जाना यानी परम धाम जाना, स्थित होना। तो वो बाबा रोज अव्यक्त मुरली में हमें क्लियर करते हैं कि स्वयं को आत्मा समझ, निराकार परमात्मा को अपने घर में याद कर। तो उसका बाबा हमें अव्यक्त मुरलियों में डिटेल में समझानी देते हैं, वहां उस एक लाइन में सब कुछ आ जाता है। तो निमित्त, निर्माण, फिर निर्माण, निर्माण यानी बिना बांछान के निर्माण, बनाने वाले, और चौथा है निर्वाण, वाणी से परे आत्मिक स्थिति में स्थित होके अपने घर निर्वाण धाम में जाना। तो जब हमारी ये स्थिति शक्तिशाली होती चली जाती है, तब बाबा ने कहा कि जब स्वयं आप निर्वाण धाम जाएंगे, निर्वाण पानी वाणी से परे होंगे, तभी दूसरी आत्माओं को मुक्ति दिला पाएंगे, दूसरी आत्माओं को परम धाम ले जा पाएंगे। इसलिए बाबा हमें रोज अब साकार मुरली में कहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझ, उस निराकार परमात्मा को याद करना, इससे हमारी शक्तिशाली स्थिति होती है, और ये शक्तिशाली स्थिति उन आत्माओं को परम धाम ले जाने के निमित्त बनेगी। तो इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। फिर बाबा ने कहा कि हमेशा वाह वाह के गीत गाने हैं। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आती है तो वाह वाह करना है, वाय वाय नहीं करना है। बहुत बार, अनेकों बार आज की मुरली में बाबा ने सभी बच्चों से पूछा भी और डिटेल में समझानी भी दी कि कोई भी बात हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये क्या, क्यों, कैसे, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्यजनक बात, अभी कितने समय चलेगा, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी नहीं। हमेशा वाह वाह के गीत, हमेशा वाह वाह के गीत गाने हैं। कभी भी किसी भी कारण से वाय वाय नहीं करना है। चाहे बाबा ने उसमें मुरली में कहा कि चाहे वो फॉरेनर्स हैं, डबल फॉरेनर्स हैं, और चाहे वो भारतीय हैं। आज भी कहा कि क्वेश्चन मार्क लगाना कितना टेढ़ा है और बिंदी लगाना आसान है। तो जैसे बाप बिंदु को जैसे ना, नैनों में बाप बिंदु को समा दो, तो नैनों में देखने के लिए बिंदी समाई हुई है ना, तो ऐसे सदा नैनों में बिंदु बाप को समा लो। तो सामने कोई आता है, कोई बात ऊपर नीचे होती है, तो कोई भी आश्चर्य और वाय वाय नहीं लगाना है, उसको बिंदु लगा देना है। तो इससे फिर हमारी उड़ती कला हो जाएगी और हमारी स्थिति शक्तिशाली हो जाएगी। बाबा ने कहा हर आत्मा के प्रति हमेशा शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। जैसे अपने पहले दिन को इमर्ज करो। जब बाप दादा के पास आए तो बाप दादा ने क्या देखा? ये देखा कि ये तो पतित है, ये तो पापी आत्मा है? नहीं देखा ना। बाप दादा ने हमेशा देखा ये तो मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं, मेरे सिकी लदे बच्चे हैं, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। तो ऐसी ही शुभ भावना शुभकामना हर आत्मा के प्रति रखो। तो फिर जब आप सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको लगेगा कि ये तो मेरे सिकी लदे भाई हैं, आत्मा भाई हैं, ये मेरी सिकी लदी बहन है। हमेशा हमारी स्वयं की शुभ भावना शुभकामना रहेगी। तो अगर किसी कारण से दूसरे की अशुभ भावनाएं भी होती हैं तो वह हमारे पर असर नहीं डालेंगे, और उससे हमारी मानसिक स्थिति भी बहुत शक्तिशाली होगी। तो बाबा ने कहा इस वर्ष कुछ करके दिखाना है। तो अनेक बार हमारे से प्रॉमिस लिया, और अब हम सब प्रॉमिस करते हैं कि हर आत्मा के प्रति हर परिस्थिति में शुभ भावना कामनाएं रखेंगे। कभी भी वाय वाय में नहीं जाएंगे, हमेशा वाह वाह के गीत गाने हैं। और चार, अपनी जो चेकिंग करनी है, अपने आप को, स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसमें निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण, इन चारों को पूरा पूरा ध्यान रखना है। बाबा ने फिर बाप दादा ने कहा कि प्रकृति भी तंग है,
इंतजार कर रही है हमारी स्थिति, यानी कब हम तैयार हो जाएं। एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, समय भी इंतजार कर रहा है। सब थक चुके हैं। माया को भी पता है, अपने उल्टे दिनों की गिनती उसने शुरू कर दी है। तो अब हमें इसके लिए ऊंचा उठने के लिए, स्थिति को करने के लिए बाबा ने एक होमवर्क दिया कि नए वर्ष में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करनी है। तभी हम अपने आप को आगे कर पाएंगे। तो चाहे देह है, देहबान की स्मृति है, इसमें बेहद की वैराग्य की कमी है। तो छोटी छोटी हद की बातों में स्थिति को डगमग कर देती है। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, निर्वाण धाम में जाएंगे, बार बार बाबा की इस श्रीमत का पालन करेंगे, हमेशा हर बात में वाह वाह करेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, और छोटी छोटी बात क्या, फिर तो पहाड़ जितनी बड़ी बात भी आ जाए तो हमारी स्थिति को हिला नहीं पाएगी। हमेशा हम एक रस स्थिति में स्थित रहेंगे। तो उसके लिए संसार में वैराग्य की वृत्ति में भी वैरागी होने चाहिए। हम बाबा ने कहा दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में बेहद के वैरागी, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी। किसी में लगाव झुकाव नहीं, किसी में जो, जैसे उस संसार की गीता में एक लाइन है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो किसी भी कर्म को करना है बाबा की श्रीमत के अनुसार, उसके जो रिजल्ट है, अच्छा आने पे बहुत ज्यादा खुशी हो कि उमंग उत्साह में उतावले बावरे से नहीं होना है। और अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उससे उदासी और उसका प्रभाव हमारे पे ना है। किसी भी बात का कोई भी रिजल्ट आ रहा है, उसके किसी भी प्रकार के प्रभाव में नहीं आना। संसार में कुछ भी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भी खुश नहीं होना। परिवार में चाहे कहीं पे, एक रस, एक स्थिति, एक की याद में सदा। बाबा ने कहा वो सब आत्माएं तो शरीर जो छोड़ के तेजी से जा रही हैं, क्योंकि सबको पता है प्राकृतिक आपदाएं और युद्धों में कितनी तेजी से आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, तो उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। पर मुक्ति में तो कोई जाएगी नहीं। तो मुक्ति के लिए हमारे द्वारा ही बाप दादा इंतजार कर रहे हैं। जो मुक्ति धाम का गेट खोलना है, उन्हीं के साथ हमें जाना है, यानी बाप दादा के संग परम धाम जाना है, और उन्हीं के साथ उन्हीं के राज्य में आना है। तो ये हमें नवीनता करनी है इस साल। फिर उसके बाद आज इसी से रिलेटेड बाबा ने हमें वरदान दिया, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जब हम आत्मा की एकाग्रता की शक्ति ऊंची हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, तो उससे हमारी एक रस स्थिति बनने लगेगी, क्योंकि हमेशा हम एक ही याद में टिक पाएंगे, रह पाएंगे, और उससे हमें सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। उसका हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो हमें जब जब बाबा के पास हम परमधाम जाते हैं, तो जो शक्तियां लेते हैं, तो उसमें एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। एकाग्रता की शक्ति से सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वतः ही बहुत तीव्रता से इमर्ज होने लगेंगे, और हम आत्माएं सिद्धि स्वरूप बनने लगेंगी। तो ये जो बाबा ने हमें वरदान दिया है, इसको हमें फलीभूत करना है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सब प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी, सब संकल्प बोल कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। तो एक ही बार में हमारा एक बार में संकल्प भी पॉजिटिव होगा, और वो सिद्ध भी होगा। इसके लिए एकांतवासी बनो। तो एकांतवासी परम धाम में बिंदी बिंदी बाबा को याद करते रहेंगे, तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। स्लोगन में है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पे दाग लगाना। तो पुरानी बात को क्या करना है, बिंदी लगा देना है, भूल जाना है। उसको बार बार याद करेंगे तो दाग पे दाग लगता जाएगा। और कोई भी गलती गलती नहीं है, ड्रामा में नूंद है, जो हुआ अच्छा हुआ, भूल जाना है। अव्यक्त इशारे में है कि इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे जैसे बाप और आप भी कंबाइंड हो। तो सिर्फ याद रखो मेरा बाबा। क्या याद करना है, मेरा बाबा। मेरा जरूर शब्द लगाना है, खाली बाबा नहीं। मेरा बाबा से अधिकार होता है, तो अधिकार से हमें और बाबा से, उस सिर्फ बाबा शब्द में जितनी शक्तियां हैं, मेरा बाबा में उससे भी अधिक शक्तियों की प्राप्ति है।
तो अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाना है। तो मस्तक पर विराजमान कौन है? शिव बाबा, मेरा बाबा। शिव नाम नहीं लेना, ये तो अभी सिर्फ समझाने के लिए है। मेरा बाबा, तो मेरा बाबा, जो बाबा ने इसका उदाहरण दिया, जो सुहाग होता है वो साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। और उसी के लिए मस्तक पर लगाते हैं ना, बिंदी भी लगाते हैं और सुहाग की निशानी भी, सिंदूर भी लगाते हैं। तो हमें अपने साथ आत्मा को बाबा बिंदी के संग कंबाइंड देखना है, साथ रहना है, साथ चलना है, हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही है। तो इस तरीके से मैं शिव की शक्ति हूँ ही हूँ, सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। संपूर्ण एकाग्रता की शक्ति से सभी ने सर्व सिद्धियां प्राप्त कर ली। बाबा की श्रीमत का पालन कर, बाबा का राइट हैंड सपूत बच्चा बन, बाबा की सभी आशाओं को हमने पूरा कर दिया। बेहद की दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति।